आज के दौर में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। जहां पर हवा को भी बोतल में बंद करके बेचा जाता है, वहां पर बैंक आपको फ्री ऑफर्स, कैशबैक, रिवॉर्ड्स पॉइंट्स और फ्री मूवी टिकट देता है। पर क्या सच में ये सब फ्री है? नो कॉस्ट ईएमआई नाम सुनने में जितना आसान लगता है, हकीकत उतनी ही अलग है। और इसी सच्चाई की वजह से आरबीआई को भी इस पर नोटिस जारी करना पड़ा था। आखिर ये पूरा मॉडल काम कैसे करता है और इसमें बैंक की अर्निंग्स कहां से होती है? सिर्फ एक ट्रांजैक्शन और उनकी कमाई शुरू। आखिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? पर अगर आप इस खेल का हिस्सा बन चुके हैं तो खुद को इससे आजाद कैसे करोगे? और जो लोग अभी तक इस सिस्टम में नहीं फंसे, वो खुद को इससे कैसे सेफ रख सकते हैं? इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाओगे कि क्यों 95% लोग कभी अमीर नहीं बन पाते, और अगर आपने सही फैसले लिए तो आप उस 5% में अपनी जगह कैसे बना सकते हो। कभी सोचा है कि बैंक आपको सेविंग या एफडी के लिए क्यों इतना पुश नहीं करता, जितना कि क्रेडिट कार्ड के लिए हर जगह एग्रेसिवली ऑफर्स देता रहता है, जबकि मार्केट में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है, यहाँ तक कि हवा भी नहीं। तो फिर बैंक आपको कैशबैक और नो कॉस्ट ईएमआई क्यों ऑफर्स कर रहा है? सच तो ये है कि ये एक डिजाइन किया हुआ जाल है। क्रेडिट कार्ड आपको एक फुल्स कॉन्फिडेंस देता है कि आपके पास पैसा है, पर असल में वो आपको लालच दे रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी इनकम 20,000 से 25,000 रुपए है तो आप नॉर्मली 1-1.5 लाख का आईफोन फोन लेने का सोचेंगे भी नहीं। और यहीं पर क्रेडिट कार्ड कंपनी कहते हैं पूरी कीमत नहीं, सिर्फ 5,000 रुपए महीना दो। और जो चीज आपकी औकात से बाहर थी, अब वो अचानक आपको पॉसिबल लगने लगती है। यही है क्रेडिट कार्ड का असली मैजिक। यहाँ पर पूरा गेम अफोर्डेबिलिटी का इल्यूजन क्रिएट करने का है। इसीलिए नो कॉस्ट ईएमआई को लेकर सवाल उठे और आरबीआई को भी दखल देना पड़ा, क्योंकि असल में कोई भी चीज पूरी तरह फ्री नहीं होती। कीमत पहले ही बढ़ाकर ली जाती है और ऊपर से जीएसटी भी लगता है। मान लीजिए एक फोन आपको कैश में 1,20,000 रुपए का मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आप नो कॉस्ट ईएमआई चुनते हैं तो उसकी कीमत बढ़कर 1,21,400 रुपए हो जाती है। यानी 1,400 रुपए आप पहले ही एक्स्ट्रा दे चुके हैं। फिर भी आपको कहा जाएगा कि ये तो बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री है। पैसा कहीं और से नहीं बल्कि आपके ही पॉकेट से जा रहा है। और मिनिमम पेमेंट इस पूरे खेल का सबसे डेंजरस हिस्सा है। 50,000 के बिल पर सिर्फ 2,500 मिनिमम अमाउंट देकर आपको लगता है सब कंट्रोल में है, जबकि असल में आप सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। यानी असली रकम तो घटती ही नहीं, ऊपर से आप 4 से 5 साल तक लगातार पैसे देते रहते हो, फिर भी लोन खत्म नहीं होता।